हाय, मैं हूँ कियारा और मैं एक होपलेस रोमांटिक हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मैं हमेशा मॉम को ब्लेम करती थी। वो पहले सोप ऑपरा एक्टर थी और शायद इतने सालों तक लव स्टोरीज की हीरोइन बन के उनको लगा कि शायद वो असली होती होंगी, जबकि रियल लाइफ में उन्हें हमेशा धोखा मिलता। लेकिन होपलेस रोमांटिक कभी हार नहीं मानता, चाहे कितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस हों, लेकिन दिल में उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल सच्चा प्यार मिलेगा ही। तो मैं बड़ी हुई क्लासिक रोमांटिक मूवीज और डिज्नी की फेरी टेल्स देखते हुए, और मुझे विश्वास था सोलमेट्स, पहली नजर का प्यार और हैप्पीली एवर आफ्टर पे मूवीज में यही तो दिखाते थे कि अगर यकीन हो तो एक दिन हो ही जाएगा। वेल, मॉम के साथ मैं भी अपने हीरो की तलाश में थी, और जब दिन बुरे हों तो हाथ में आइसक्रीम और मॉम की फेवरेट रोम कॉम हैरी मेट साली देखते बैठ के। जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें जिंदगी किसी के साथ बितानी है तो तुम चाहते हो वो जिंदगी जल्द से जल्द स्टार्ट हो। मेरा दिल, ये सीन मुझे हमेशा इमोशनल करता है। ऐसे लड़के हैं कहाँ पर? मॉम गुस्से से बोल रखकर चली गई और तभी मेरी BFF लॉरेन आई। गलत समय पे आई हूँ क्या? नहीं, हम बस रोम कॉम देखकर रो रहे थे, कोई नई बात नहीं है, आओ ना। वैसे मैं एक नॉर्मल सी टीनेजर थी, बल्कि थोड़ी सक्सेसफुल भी। मेरे पास थे मॉम के गुड लुक्स, अच्छे दोस्त और अच्छे ग्रेड्स भी। मेरी दिक्कत बस ये थी कि मैं हमेशा प्यार की तलाश में रहती और मुझे लड़के बड़ी आराम से पसंद आते। जैसे फ्रेशमैन ईयर में एंथनी, जो मेरे लिए द वन था, लेकिन उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे जानता ही नहीं। या फिर लियो, जो मुझे बताना ही भूल गया कि वो कनाडा शिफ्ट हो रहा है और बताया कनाडा जाने के बाद। और हाल ही में मार्क, जिसने बताया कि वो प्रीस्ट बनने वाला है, इसीलिए लड़कियों को अब वो डेट नहीं कर सकता। मेरी समझ नहीं आता, ये लड़के पहले तो मुझे पसंद करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। वो डेट पर जाते क्योंकि तुम कूल और स्मार्ट हो, लेकिन तुम उन्हें डरा देती हो ज्यादा सीरियस होके। मैं गलत क्या कर रही हूँ? ओह पता नहीं। जैसे एंथनी को तुमने सेकंड डेट पर बोल दिया कि तुम उससे प्यार करती हो, या फिर लियो, तुमने उसकी आंखों में देखकर बोला कि तुम उसका सोल देख सकती हो, या फिर मार्क, उसकी बहन की वेडिंग में तुमने गाना गाया और तुम तो इनवाइटेड भी नहीं थी यार। मैं तो बस अपने दिल की बात कहती हूँ। तुम बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हो और हमेशा गलत लड़का ढूंढती हो। वो दिखते होंगे तुम्हारे सपनों के प्रिंस चार्मिंग जैसे, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं होते हैं। ओके। वैसे ये लड़का देखो, मुझे कॉफी शॉप पे मिला, इसने मुझे डेट के लिए पूछा, क्यूट है ना? लॉरेन ने तुरंत ये कैलेंडर अलर्ट लगा लिया 6 हफ्ते के लिए। ये क्या है? ब्रेकअप की डेट इस बार अलग होगा। गलत निकली तो खुशी होगी मुझे, पर वो कभी गलत होती ही नहीं थी। 6 हफ्ते बिल्कुल टाइम से सब खत्म। मैं अपनी तकिए में रोकर कसम खाती कि स्टूपिड लड़कों से मिलना अब बंद, जब तक नया नहीं मिल जाता। लॉरेन मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, लेकिन इतनी बार मेरा दिल टूटते हुए देखकर उसका भी दिमाग फ्राई हो गया। ओह, फिर से तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। क्यों ना इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़का डिसाइड करूँ? तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, सही लड़का चुनूंगी। अब तो मैं कुछ भी ट्राई करूंगी। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स हैं। पहला, मेरे चुने लड़के के साथ जाना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसे अच्छे से जानने के बाद ही उससे प्यार में पड़ना, पहले जल्दी मत मचाना। ठीक है। और तुम उसे तब तक रिजेक्ट नहीं कर सकती जब तक 3 डेट्स ना हो जाएं। डन। हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाकर साइन कर लिया। लॉरेन अपनी रिसर्च बहुत सीरियसली ले रही थी और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। उस फ्राइडे मैं स्कूल से आई तो देखा एक मूविंग ट्रक आया हुआ था पड़ोस में। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा और तब मुझे दिखा वो गर्मी के दिन में वो बॉक्सेस कैरी कर रहा था और उसने शर्ट उतारी। ओह माय गॉड, भगवान ने टाइम देकर बनाया था उसे, और उसकी हंसी कितनी क्यूट थी। काश मैं वो बॉक्स होती जो वो कैरी कर रहा था। शायद हमारी शादी के दिन। हे, होश में आओ इडियट। कोशिश तो करी पर उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। तो 2 दिन बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए चली गई। मैंने घंटी बजाई, पर पता नहीं क्यों घबरा गई। मैं मुड़ के भागने लगी, टक्कर खा के गिरी सीधा कीचड़ में। किसी ने मुझे उठाया। मैंने मुड़कर देखा तो वो वही लड़का था। हे, तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्या ये? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर पे मिट्टी है नहीं, तो मैं यहाँ पर मिट्टी लेने आई मड फेशियल करने के लिए। बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तुम भी ट्राई करके देखना। वैसे जरूरत तो है नहीं तुम्हें। नो सॉरी। मैंने तुम्हें यहाँ देखा है और तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तुम काफी सुंदर हो। वैसे मैं ब्रेट हूँ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जब हाथ मिले तो फायरवर्क्स। उसके बाद तो ज्यादा कुछ याद नहीं, सिवाय इसके कि वो अगली मंडे से मेरे स्कूल आ रहा था। मेरे तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे थे। मैं लॉरेन को सब बताना चाहती थी, लेकिन अगले दिन स्कूल में उसने मुझे बताया कि फाइनली उसने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है। मुझे लॉकर के पास वो सारी डिटेल्स दे रही थी, पर मेरी आंखें सिर्फ ब्रेट को ढूंढ रही थी। मेरी बात सुन भी रही हो? हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ, श्योर। और तभी ब्रेट मेरे पास आया मुस्कुराते हुए। हे, उम्मीद थी तुमसे मिलने की। यहाँ का टूर दोगी बाद में मुझे? हाँ, क्यों नहीं। वो चला गया और लॉरेन मेरे पास गुस्से से आई। नहीं। क्या मतलब नहीं? तुम्हें मेरे चुने लड़के के साथ डेट पर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, याद है? जानती हूँ, लेकिन बस ला कान बंद है। ओके फाइन।
लॉरेन ने मेरे लिए ढूंढा था स्टीवन और उसने मुझे उससे बात करने के लिए फोर्स किया। हम सालों से एक ही स्कूल में जाते थे और वैसे वो अच्छा था, थोड़ा सा क्यूट भी था आई गेस, लेकिन हमारे बीच वो स्पार्क नहीं था। फिर भी मैं स्टीवन के साथ फ्राइडे को डेट पर जाने के लिए मान गई, स्टूपिड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। पर मेरे दिमाग से ब्रेड नहीं जा रहा था। उस हफ्ते हर रोज मैं उसके घर जाती, हम साथ में होमवर्क करते, ढेर सारी बातें करते। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा था और थर्सडे को पता लगा उसे भी। तो कल मेरे साथ डेट पर चलोगी? कल नहीं, एक स्टूपिड चीज प्रॉमिस कर ली मैंने अपनी फ्रेंड के साथ। उसने मेरे लिए कोई ढूंढा है तो उसके साथ डेट भी जाना है फ्राइडे को। तो फिर सैटरडे चले? सैटरडे बिल्कुल परफेक्ट है। अगली रात मेरी डेट थी स्टीवन के साथ और ये इंटरेस्टिंग थी। वैसे तो बड़ा शर्मीला था, लेकिन एक बार बात करना शुरू किया तो बंद ही नहीं हो रहा था। स्मार्ट भी था और जोक्स मारकर खुद ही हंसने लगता था और जिससे मुझे भी हंसी आ जाती थी। तो मैंने सोचा उसे सच बोल दूं। देखो मुझे काफी मजा आ रहा है, लेकिन अभी मुझे कोई और पसंद है तो आई एम सॉरी। ओह कोई बात नहीं, एक्चुअली अच्छा ही हुआ। मैं अभी एक रिलेशनशिप से निकला हूँ और किसी सीरियस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कौन है वो? वो मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल पहली नजर का प्यार था, जैसे वो मेरा सोलमेट हो। जानते हो ना? नहीं मैं नहीं जानता। वो आइडिया ही स्टूपिड लगता है मुझे। क्या? क्यों? क्योंकि ये स्टूपिड है। मतलब क्या हम ये मान लें कि सिंड्रेला और उसके प्रिंस को सच्चा प्यार हो गया बस 2 मिनट साथ नाचने से? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रोमियो और जूलियट, वो गधे तो इतना जिए भी नहीं कि उन्हें एहसास हो कि और लोग भी हो सकते हैं उनके लिए। तुम प्यार में कैसे विश्वास नहीं कर सकते? तुम्हें सामने वाले की सारी कमियां पता होनी चाहिए, फिर तय करो उनके साथ रहना है या नहीं। मैं प्यार में मानता हूँ, बस तुम्हारे डम फेरी टेल वाले प्यार को नहीं। कितने साल की हो तुम? 10? गोश, तुम कितनी रूड हो। मैंने उसके मुंह पर पानी फेंक के मारा और वहाँ से चली गई। ये कथा कौन होता है मुझे जज करने वाला? मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना पड़ेगा। 2 और डेट्स पे तो नहीं जाने वाली इसके साथ में। लॉरेन मुझसे पूछ रही थी कि डेट कैसी गई, पर मैंने सोचा उसे बाद में बताऊंगी सब। अगली रात मेरी डेट थी ब्रेड के साथ और वो अमेजिंग थी। हमने पहले मिलके बर्गर खाया और फिर वो मुझे सीनियर्स की पार्टी में लेकर गया। विश्वास नहीं होता था उसने इतनी जल्दी दोस्त बना लिया और सब उसे पसंद करते थे और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हमने पूरी रात डांस किया। उसके साथ रहकर मैं इम्पोर्टेंट फील कर रही थी और फिर हुई हमारी पहली किस। मैं एकदम खुशी से झूमते हुए घर के अंदर घुसी और वहाँ बैठी मिली मुझे लॉरेन। हाँ, वो जानती थी। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन इस बार ये वाकई असली है। लॉरेन ने अपना फोन निकाला और कुछ तो बटन दबाने लगी। वो बहुत अच्छा है, वो कॉन्फिडेंट है, फन है। हमने पूरी रात पार्टी भी करी। लॉरेन तुम कर क्या रही हो? सुनो ना। 6 हफ्ते बस अलर्ट सेट कर रही हूँ। कम ऑन, ऐसे मत करो। तो स्टीवन के साथ डेट पर गई क्यों थी तुम? और मुझे ये सब करने के लिए कहा ही क्यों? तुम रैंडम लड़कों पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेती हो, लेकिन जो तुमसे प्यार करते उन पर भरोसा नहीं। स्टीवन एक नंबर का गधा है, ओके? उसके और मेरे बीच कुछ कॉमन है भी नहीं, पर ब्रेड के साथ जो फील होता है वो कभी नहीं हुआ। इसे एक चांस तो देना पड़ेगा यार। ठीक है, 6 हफ्ते। और तुम भी ना ये अलर्ट को स्विच ऑफ करो। तुम ही नजर लगाती हो ये करके। अब ये मेरी गलती हो गई, मैं नहीं कर रही स्विच ऑफ। वो तो करोगी तो मुझे। और हम दोनों पागलों की तरह उस फोन के लिए लड़ने लगे और जैसे ही मैंने फोन खींचा वो उड़ते हुए दीवार पर लगा और टूट गया। मैंने माफी मांगनी चाहिए पर लॉरेन गुस्से से चली गई। मेरी कभी उससे इतनी लड़ाई हुई नहीं थी और मुझे अच्छा नहीं लगा। पर अगर वो मुझे और ब्रेड को सपोर्ट नहीं कर सकती थी तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं। ब्रेड और मैं प्यार में थे और हर वीकेंड हम किसी नई जगह जाते, फन करते, पार्टीज करते। मैं वाकई खुश थी और शायद मेरे लूजर्स को डेट करने वाले दिन चले गए थे। पर एक परफेक्ट महीने के बाद चीजें बदलने सी लगी। ब्रेड मुझसे दूरी बनाने लगा। अब वो डेट्स और पार्टीज में भी नहीं जाता था और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स को मिस करता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कहते शर्म आती है, लेकिन मैंने उसे फॉलो किया टाउन की दूसरी तरफ। उसे एक हाउस पार्टी के अंदर जाते देखा और उसे किसी और को किस करते हुए देखा। मैं गुस्से से उसके पास गई और उसका हाथ खींचा। ये क्या कर रहे हो तुम? कियारा, तुमने मेरा पीछा किया। तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। देखो हम बाद में बात कर सकते हैं। OMG, क्या ये तुम्हारी एक्स है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया, जिसने पूरी डायरी भर कर रखी है तुम्हारी शादी के प्लान से? मैंने सब पढ़ा है गर्ल, बहुत ही पैथेटिक था ये। क्या कहा तुमने? मेरी चीजें देखी और उनकी फोटोज भी ली? तुम्हारे तकिए के नीचे मिला एक दिन। तुम सोच कर रही थी हमारी शादी प्लान कर ली। तुमने हमारे होने वाले बच्चों की फोटो भी बना ली। कौन करता है ये? मैं अपने कमरे में क्या करती हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और इसके बारे में मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं। पर वो मेरे बारे में था और ये बहुत क्रीपी है, ओके? और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करता जितना तुम मुझे करती हो। और तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मुझसे ब्रेकअप कर सको, बस चुपचाप किसी और के साथ अफेयर करने लगे। पता है ऐसा कौन करता है? कायर लोग। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के ऊपर गिर गया और उस पार्टी से मैं रोते हुए भाग गई। बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वो स्टीवन था। ओह परफेक्ट, सब कुछ देख लिया तुमने। चलो फिर तुम भी शुरू हो जाओ, मजाक उड़ाओ।
मैं ऐसा नहीं करूंगा कियारा, वो एक गधा है और तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, गलती तो है। मुझे प्यार में पढ़ने की आइडिया से इतना प्यार है कि मैं लोगों के साइंस भी इग्नोर कर देती हूँ। मैंने देखा था उसे दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए, जानती थी वो कैसा आदमी है, लेकिन नहीं, मैंने सारे साइन इग्नोर किए क्योंकि उसने मुझे चुना था ना। कितना पथेटिक है ये। तुम्हारा मूड कैसे अच्छा करूँ? तुम्हें घर छोड़ दूँ? लॉरेन के घर छोड़ दो। लॉरेन अपने कमरे में मिली और मैं फूट फूट के रोने लगी। उसने तुरंत मुझे गले लगा लिया, हर बार की तरह इस बार भी सपोर्ट किया। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा तुम कितनी खास हो। जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते तुम उनसे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगती हो। डिजर्व तो मैं तुम्हारी जैसा दोस्त नहीं करती हूँ, पर मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। अगले कुछ हफ्ते लॉरेन स्कूल में हमेशा मेरे साथ रही और ब्रेड को तो मेरे पास भटकने भी नहीं देती थी, माफी मांगने के लिए भी। पर ब्रेड तो मान ही नहीं रहा था। तो फाइनली एक दिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और उस दिन वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कियारा, मैं बिना बात के ही डर गया। तुम्हारे साथ ना होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे एक और चांस दो। कितना आसान होता उसकी बाहों में गिर जाना इस वक्त। नहीं, तुम मेरे साथ एक पल भी बिताना डिजर्व नहीं करते हो। सब खत्म, हम खत्म। कुछ हफ्तों बाद मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और स्टीवन वहाँ पर आया। मैं हमारी डेट के लिए माफी मांगने आया हूँ, तुम्हें जज करने का कोई हक नहीं मुझे। हाँ, नहीं है, पर तुम गलत नहीं थे। और सच कहूँ तो तुम पर गुस्सा करने से पहले मुझे डेट में मजा आ रहा था। मुझे भी मजा आ रहा था, पर तुमने कहा कि तुम्हें कोई और पसंद है। मैंने अपने ब्रेकअप के बारे में झूठ कहा ताकि ऐसा लगे कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, पर एक्चुअली मुझे सालों से तुम पर ही क्रश रहा है। लॉरेन के डेट सेट करने पर मैं काफी एक्साइटेड था। ओह, मुझे आइडिया नहीं था। और हाँ, लॉरेन को लगा हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ 3 डेट्स पर जाना था। 3 डेट्स? हाँ, तो 2 और बाकी हैं। लगता तो ऐसा ही है। स्टीफन जाने लगा और वहाँ लॉरेन आ गई। वो सब क्या था? अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही हूँ। वो मुस्कुराई और अपना फोन निकाला। 6 हफ्ते? इस बार नहीं, अब नहीं।